कहाँ पे गाड़ी चलाते हैं आप? तो यही कोलकाता में। क्या मतलब इसमें जैसे सब कोई मतलब अभी का जो युवा लोग है वो बाहर आने के लिए खोजते हैं, उनसे आप क्या कहिएगा? कुछ विचार है? उनसे काम कर नहीं सकता, वो कर नहीं पाएगा, जैसे मेरा अनुभव है। और जो भाई नहीं आया उससे, लेकिन हम लोग का उन लोग का जिंदगी है। सब सोने के बाद हम लोग जागते हैं ना। इनकम कुछ नहीं है। मान लीजिए हमारे बिहार का अभी फिलहाल नीतीश कुमार है, और अभी जो कि करीबन 15 साल 20 साल से वही सरकार में है। कोई गुजरात में है तो कोई दिल्ली में है, कोई सूरत में है। हर एक जगह पर आपको बिहार में मिलेगा। अगर आज मेरा नवयुवक के लिए कुछ भी काम नहीं, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे? तो मेरा पागल कुत्ता तो नहीं काटा है जो कि हम बंगाल बिहार के नवयुवक के लिए कुछ किया जाए जो कि बिहार में ही काम करे। बिहार में आप 100 किलोमीटर के अंदर घुस जाइए, आपको एक भी फैक्ट्री और एक भी गोदाम कोई चीज़ का नहीं मिलेगा। हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। और ये रंजीत ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम ब्लॉगिंग के साथ साथ अपने भैया लोग हैं जो कि ड्राइवर हैं, और हम लोग भी ड्राइवर ही हैं। और इन लोग जो कि अच्छा दिन से चला रहे, कोई 10 साल से 15 साल से 20 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं। और इन लोग से जानेंगे कि ड्राइवरी का क्या माहौल है, क्या इज्जत है ड्राइवर में। और आजकल के जो युवा आने के लिए खोज रहे हैं बाहर की, हम लोग भी जाएंगे, गाड़ी सीखेंगे। घर में रोजगार जो नहीं कुछ करता है उन लोग से सुनेंगे कि बाहर में हम लोग कैसे जिंदगी जी रहे हैं। आइए तो मान इधर आइए, दिखाइए कैमरा में। आपका नाम क्या हो भैया? सुनील यादव, जमुई जिला। जमुई जिला। आप भी आइए, कुछ जानकारी लेते हैं। जो कि एक ठो हमारे और भैया जी बैठे हैं। हम लोग यहाँ पे 3-4 आदमी बैठे हैं, और जो कि हम मतलब ये बड़े भैया थे मान, और एक ठो और भैया जी बैठे हैं। इनसे भी जानकारी लेते हैं कि ड्राइवरी लाइन क्या कुछ मतलब कैसे इसमें जीना पड़ता है, कैसे इसमें खाना खुराकी होता है, क्या पेमेंट है, कितना इसमें बचत है, कितना देर ड्यूटी करना होता है। सारा चीज़ जानकारी लेंगे, और सब चीज़ जानकारी लेके फिर देखिए क्या होता है। तो आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा नाम राजीव राज यादव जी है। घर कहाँ हुआ? घर मेरा बिहार पड़ता है, जम्मू जिला है। आपका क्या करते हैं? ये कुछ दिन से ड्राइवरी कर रहे हैं। कितना दिन से होता है? मोटा मोटी 10 साल। 10 साल से ड्राइवरी कर रहे हैं। और कहाँ पे गाड़ी चलाते हैं आप? वो यहीं कोलकाता में। कोलकाता में। लोकल चलते हैं कोलकाता ऐसे? लोकल। क्या मतलब इसमें जैसे सब कोई मतलब अभी का जो युवा लोग है वो बाहर आने के लिए खोजते हैं, उनसे आप क्या कहिएगा? कुछ विचार है? जो उनसे यही कहना चाहते हैं कि जो भाई इसमें आ चुका है वो तो इसमें ही रहना पड़ेगा, वो कोई दूसरा काम कर नहीं सकता, वो कर नहीं पाएगा, जैसे मेरा अनुभव है। और जो भाई नहीं आया है उससे मेरा ये विनती है कि भाई आप रोजी तो बिहार में नहीं है, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन ये गाड़ी लाइन से हट के आपका कहीं भी काम मिले तो वो काम करो, क्योंकि उसमें आपका टेमली बाय टेमली काम मिलेगा। और इसमें 24 घंटा का काम है। और आप जिंदगी में हम लोग का ऐसा हो चुका है कि आपको क्या बताएं, जो कि कहने का मतलब है कि रात में लोग सब सोता है, लोग आप आराम से खाना पीना खा के रेस्ट करता है, लेकिन हम लोग का उल्लू का जिंदगी है। सब सोने के बाद हम लोग जागते हैं जी। और बात रह गया कि चलिए ये गाड़ी लाइन में पूछा आप कितना इनकम है। इनकम कुछ नहीं है। मान लिया जाए जो हिसाब से हम लोग का काम है वो हिसाब से इनकम कुछ नहीं है। और पहले का जो मेरा बड़ा भैया राम केवल जी जो बोले थे वो उसका बिल्कुल सही बात है। वो पहले जो हम लोग को सम्मान मिल जा रहा था वो अभी नहीं मिल रहा है। और अभी ऐसा जिंदगी हो चुका है कि क्या बताएं। उनसे हम विनती करते हैं कि भाई आप लोग जो आने चाह रहा है वो लोग मत आए, और कहीं काम मिलता है तो करो, नहीं तो वैसे रोजी रोजगार का सवाल है। हम लोग को यही ज़िंदगी है, आप लोग कुछ जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि आप नहीं कमाओ, आप नहीं बढ़ो। सब कमाए, सब विकास करे, सब बढ़े। और मेरा बिहार का तो आपको स्थिति पूरा ही पता है जी जी कि क्या हो रहा है मेरा बिहार में और कैसे हो जैसे रहा हम लोग का सरकार तो मान लिया जाए हमारे बिहार का अभी फिलहाल नीतीश कुमार है, और अभी आचार संहिता है जो कि नहीं बोल सकते हैं कि कौन आने वाला है, जो कि करीबन 15 साल 20 साल से वही सरकार में है। और हम लोग का भी 20 साल करीबन एज होने वाले हैं। और इन लोग को तो 25 साल 30 साल हो गए हैं, और जो कि उनके कार्यकाल में ही बड़े हुए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, जो कि वो रोज़गार नहीं दे पाए। नहीं देने की वजह से अभी हम लोग बाहर में हैं। और ये सिर्फ हम लोग कलकत्ता में ही नहीं रहते हैं, हमारे बिहारी भाई और हम लोग का खुद भाई, हम लोग का अगल बगल का भी कोई गुजरात में है तो कोई दिल्ली में है, कोई सूरत में है। हर एक जगह पर आपको बिहारी मिलेगा। अगर मान लिया जाए पूरा भारत में 29 राज्य है, 29 राज्य में से आपको हर एक बिहारी मिलेगा। जो भी कहीं मान लीजिए होटल है या तो कोई गाड़ी है, कोई रेस्टोरेंट है, जो बड़ा फैक्ट्री है, हर एक जगह आपको बिहारी ही मिलेगा। और यहाँ के सरकार से हम लोग को विनती है,
जो कि आइए देखिए हमारे भैया जो कैसे उनसे बोलते हैं, जो कि अपने विचार रखते हैं सरकार के प्रति। देखिए तो आप लोग अभी जो है जो सरकार से क्या कहना चाहिएगा, जो कि अभी हमारे युवा के प्रति ध्यान नहीं दे पा रहे हैं उसको, और हम लोग उनको चुनाव दे करके उनको केंद्र तक भेजते हैं और हमारी वहाँ पे बात नहीं रख पाते हैं। तो आइए सुनिए। जैसे कि आप बोले ना कि हमारा बिहार का सरकार, तो मेरा जब से ये होश हुआ है, माननीय मेरा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो हैं और थे अभी जी आगे, उनसे क्या बोले, तो 15 साल से हमको पता है कि वो शायद 3 बार मुख्यमंत्री बना है बिहार में, जी जी और 3 बार में आज मेरा नवयुवक के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। जी बिल्कुल, मेरा नज़र से कुछ भी काम नहीं किया। आज हम लोग जो बाहर में कोलकाता में रह रहे हैं और यहाँ गाड़ी चला रहे हैं, यदि कुछ भी रोजगार कर रहे हैं, वो काम मेरा बिहार में दिया जाए तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। तो मेरा पागल कुत्ता तो नहीं काटा है जो कि हम बंगाल बिहार छोड़ के बंगाल में आके काम जी करें, बिल्कुल। लेकिन मेरा सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और चुनाव के ही टाइम में वादा किया जाता है इतना रोजगार उतना रोजगार मिलेगा, बाकी मिलता नहीं है। नहीं है। और मान लिया जाए मेरा तेजस्वी भैया जी जो है, मान लिया अभी आरजेडी का अध्यक्ष अध्यक्ष है और उप मुख्यमंत्री और भी उप रह चुके मुख्यमंत्री थे। भी रह चुका है, और उप मुख्यमंत्री बन के जो रोजगार दे चुका है वो 17 महीना में, वो हमारा नीतीश मुख्यमंत्री बन के नहीं दे वो पाए। 17 साल में ये काम नहीं कर चुका था। और उनका साथ अब की बार देखिए क्या होता है, वोट तो मिनिमम लोग जैसे भी करे इधर उधर से किया है, और नवयुवक का उनका ऊपर विश्वास है कि वो कुछ करेगा, लेकिन आगे चल के क्या होता है ये तो कोई बोल नहीं पाता है। लेकिन देखिए क्या हो रहा है, और हम तो इतना ही विनती करते हैं किसी का सरकार बने, या तो मेरा आरजेडी बने या तो बीजेपी बने, तो अन्य कोई भी सरकार बने, मैं ये इतना ही कहना चाहता हूँ उनसे कि बिहार में के लिए और बिहार के नवयुवक के लिए कुछ किया जाए जो कि बिहार में ही काम करे, बिहार में ही काम किया जाए और अपना परिवार अपना फैमिली के साथ अपना पिताजी के साथ रहे। और मान लीजिए अभी किसी के घर में तबीयत खराब हो जाए और एक ही लड़का है और वो भी बाहर में है, तो कौन उनको लेकर के जाएंगे। अभी मान लीजिए हम लोग यहाँ डानकुनी में है, और डानकुनी में ये जो जगह है हम लोग जो है यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, यहीं पे ये जो इधर लाइन से जो शुरू है 10 किलोमीटर के अंदर 5 से 10 फैक्ट्री है, जो कि फ्लिपकार्ट का है, एक अल्ट्राटेक सीमेंट है, और ये पार्सल का है जो खाना वाना बनता है, मिल्क का है, दूध जो होता है उसका है, कई सारे गोडाउन है, कई सारे बहुत लोहा का फैक्ट्री है, अन्य फैक्ट्री। और हमारे बिहार में आप 100 किलोमीटर के अंदर घुस जाइए, आपको एक भी फैक्ट्री और एक भी गोदाम कोई चीज़ का नहीं मिलेगा। इनके वजह से आज हम लोग बाहर आए हैं, परदेश आए हैं और अपने घर परिवार के साथ नहीं रह पाते हैं। अगर कोई इमरजेंसी ही हो जाता है तो हम लोग को जाते हैं ट्रेन, तो वहाँ पे टिकट नहीं जल्दी मिलता है और उनकी वजह से बहुत सारी परेशानी हम लोग को झेलना पड़ता है। तो और कुछ कहना चाहिएगा जो कि मतलब अगर मान लीजिए अभी जो कुछ युवा है वहीं पे दुकान ही खोल के बैठे, कुछ कंप्यूटर सीख रहे हो, तो अपने मन को भड़काए नहीं कि हम लोग बाहर में जाएंगे तो वो इतना पैसा कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे हैं। हम लोग देखिए इतना में ही रहते हैं, इतना में ही 2 आदमी को रहना है, इतना में ही खाना कमाना है, और 24/7 जो कि आप लोग समझते होंगे 24 घंटा हम लोग को ड्यूटी देना होता है, और उसके हिसाब से पेमेंट नहीं मिल पाता है। अभी तो 2 दिन से बैठे हैं बीच में यहाँ पे रुके हुए, जो कि बरसात की वजह से नहीं खाना ना कुछ, कोई आता है तो उनको फ़ोन करके मंगवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिलता है। और कोई कहता है कि बाहर में जाता है तो ऐसा खाता है वैसा खाता है, तो बोलिए कैसा हम लोग को खाना वाना मिलता है, बोलिए भैया। वो देखिए जैसे कि आप लोग जो अनुभव है, जैसे कि हम जान रहे हैं कि यहाँ मेरा क्या स्थिति है, क्या स्थिति और है? आगे क्या होगा वो तो हमको पता नहीं है। पता और नहीं। जैसे मेरा बिहार में जो अभी नवयुवक भैया लोग हैं जो आने चाहता है, उनको भी मजबूरी है, ऐसा बात नहीं है कि वो खुशी से आने चाहता है, क्योंकि चाहता बिहार है, में कोई रोजगार नहीं है, उनको वो आज नहीं तो कल बाहर को आना ही उनको होगा। बाहर आना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है उनको। लेकिन उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि भाई कुछ भी करो, 2 रुपया कम कमाओ, लेकिन अपना स्टेज में ही करो, जो कि मेरा सरकार का भी कुछ मिलेगा। आज मैंने यहाँ 24 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ, क्या मेरा बिहार सरकार का मेरा कमाई कुछ मिल रहा है? नहीं। मेरा टैक्स दे रहे हैं सरकार को, आज हम बंगाल सरकार को दे रहे हैं, और ये काम मेरा बिहार में रहता तो आज हम कमा के बिहार सरकार को देते हैं, मेरा बिहार आगे जाता है। और यही चीज का हम लोग को 24 घंटा दुख रहता है कि हम बिहार से आके दूसरा स्टेज में काम करके दूसरा सरकार को बढ़ा रहे हैं, और मेरा सरकार धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है, और हमारे बिहारी भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहे मेरे हैं। भाई के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। और हम इतना ही विनती करते हैं सरकार से कि भाई हम लोग के ऊपर ध्यान दे और हम आपको ऊपर ध्यान दे रहे हैं जी। ऐसा बात नहीं है कि हम अपना ही चाह रहे हैं, हम सरकार का भी चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मेरा बिहार इतना आगे जाए कि आज
बंगाल का आदमी मेरा बिहार में जाके काम करे। बिहार में जाके काम करे। जिस तरह हम लोग बिहार से आकर के दूसरे प्रदेश में काम करते हैं, उसी तरह अगर बिहार में हमारे ये बंगाली जाके काम करे, ये गुजराती जाके काम करे, तो हम लोग को गर्व होगा कि हमारे यहाँ बिहार में कुछ हुआ है। तो देख लीजिए बिहार में हमारे कुछ नहीं, मतलब कोई आता है काम करने के लिए। शिक्षा था तो शिक्षा भी मतलब ख़त्म होते जा रहा है, लोग विलुप्त होते जा रहे हैं हमारे बिहार में। और सुनील भी आप कुछ कहिएगा जो कि अभी के यहाँ के जो लोग हैं, आप लोग कुछ सरकार से कुछ कहना चाहिए, कुछ विनती है आपसे, कुछ मांग है उन लोगों से? सरकार से यही मांग है भैया कि जिससे हम लोग को इतना दिक्कत हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, कुछ हम लोग का बिजनेस मतलब बाहर में बिहार में खोली है, ये जो हमको काम मिले हम लोग का काम कुछ करने के लिए हम लोग को सुविधा हो गई। और ये जो गाड़ी लाइन है ना भाई, इसमें बोलता होगा कि खाना वाना आराम से टाइम से मिलता होगा। कहीं कहीं जाते हैं खाली करने, तो वहाँ सिर्फ चाय बिस्कुट खा के दिन भर रहना होता है। दिन भर मान लीजिए वहाँ से 6 बजे निकलेंगे तो 6 बजे तक सिर्फ आपको चाय 5 रोटी खा करके रहना होगा, और उतना में ही समय पार करना। अगर कहीं आते हैं तो होटल खुला है तो ठीक है, नहीं तो नहीं, उतना में ही होगा। और आइए बोल रहे थे भैया जी हमारे मेन बात हम लोग का यही होता है कि हम लोग हर जगह एक जगह तो जा नहीं पाते हैं ना, हर दिन हर न्यू रोड हर न्यू जगह जाना पड़ता है जी। क्योंकि अचानक आज हमको ये पता है कि वहाँ जा रहे हैं, कल वहाँ फिर नहीं जा पाएंगे, हमको दूसरा जगह जाना होता है। और वहाँ का रीति रिवाज और संभावना हम लोग को कुछ पता नहीं होता, कुछ पता नहीं होता, क्योंकि वहाँ क्या है नहीं है ये कुछ पता नहीं होता है। और उसका बदौलत हम लोग को जो है बहुत मुश्किल उठाना पड़ता है। जी जी। और क्या कीजिएगा, हम लोग का तो यही जिंदगी हो चुका है। और जिंदगी होने का मेन